बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी के टॉपिक को फिनिश किया था। अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। आपके एनसीईआरटी में होगा नाम इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ है ये हम लोग ने क्लास मतलब सीक्वेंस सीरीज़ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज़ है यानी जीपी है। 10th में हम लोग ने एपी तक के पढ़ा था, उसी का एक समझ लो ये टॉपिक में हम लोग रिवीजन भी ले लेंगे। जैसे कुछ जल्दी जल्दी से बातें पढ़ते हैं हम लोग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है। जैसे कि 10th में जाना था कि जिन सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो क्या होगी, एपी होगी, और जिस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना। एपी में हम लोग ने बहुत सारी बातें जानी थी, जैसे 2, 6, 10, ठीक है ना, 14 डॉट 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 डॉट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करते थे। नहीं, 6 - 2 इज़ 4, फिर 10 - 6 करते थे, 10 - 6 इज़ 4, 14 - 10 इज़ 4। तो इसी को कॉमन डिफरेंस डी से शो किया जाता था, राइट। अच्छा, इसमें एन टर्म का निकालने का फॉर्मूला, जिसमें यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म होता था, अगर ये सीरीज़ एपी है तो पहला जो टर्म होता था इसको ए बोलते थे। याद होगा, जो फर्स्ट टर्म होता था वो ए होता था। जनरल सीरीज़ ऑफ एपी होती थी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाती थी ये सीरीज़, ए प्लस n-1d तक जाती थी। ये जनरल सीरीज़ ऑफ एपी था, ठीक है ना। एपी की जनरल सीरीज हमारी इस तरह से शो की जाती थी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ होती थी उसमें nth टर्म भी निकालते थे हम लोग। जैसे किसी सीरीज़ का, जैसे इस सीरीज़ का थर्ड टर्म क्या होगा 10, तो उस तरह से फोर्थ टर्म क्या होगा 14, इसी तरह से 50th टर्म क्या होगा, तो ओपन थोड़ी ना करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला था an = a + n-1d। अगर मैं ऊपर वाली सीरीज़ का मान लो फिफ्थ टर्म पूछूं क्या होगा, तो आपको मालूम है यहाँ से कि 18 होगा, लेकिन हम यहाँ से निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 2 प्लस एन कितना है 5 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 4। तो 2 + 5 - 1 इज़ 4 × 4, 4 4 = 16, 16 + 2 18। देखो ये 5 टर्म आ गया कि नहीं आ गया 18। तो इस तरह से हम लोग के पास क्वेश्चन होंगे। इसी में लास्ट, अगर मान लो सीरीज़ का लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला L = a + n-1d होता था, राइट। अगर लास्ट टर्म उस सीरीज़ का गिवन हो तो ए एन को हम लोग एल से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। अब जैसे जनरल की बात करें तो जैसे मान लो एक सीरीज़ है ए एन = n² - n+1, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया तो ये जनरल टर्म गिवन है ना। nth टर्म मतलब जनरल टर्म गिवन है। अगर हम a1 पुट करेंगे तो a1 मतलब पहला टर्म आएगा, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 आ जाएगा, यानी a1 यानी पहला टर्म क्या आ गया 1 आ गया। a2 पुट करेंगे यानी उस सीरीज़ का सेकेंड टर्म आएगा, क्योंकि जनरल टर्म गिवन हो गया ना हमें। जनरल टर्म, nth टर्म मतलब जनरल टर्म, एन मतलब उस सीरीज़ का जनरल टर्म। अब एन की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे पुट करने में आसानी से हमें उस टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं। a2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी उस सीरीज़ को पूरा बना सकते हैं। a3 निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर -3 + 1, 3 का स्क्वायर 9 - 2, 9 में 2 गया 7 बचेगा, राइट। तो यानी ये सीरीज़ क्या बन रही है 1, 3, 7, डॉट डॉट डॉट। तो ये जनरल टर्म भी हमें एन करके गिवन हो सकता है। ए वर्ड लिखा हो तो समझ लेना nth टर्म, वैल्यू ऑफ एन टर्म इन द टर्म ऑफ एन है। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो RHS में भी 1 पुट करेंगे। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और इधर पुट करेंगे 1 तो वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल के दे देगा हमें, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा और अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बारे में बात करते हैं कि जैसे हमने कहा 3 नंबर आर इन एपी, तो अगर 3 नंबर एपी में हैं तो वो 3 नंबर क्या लेट करेंगे वो देखते हैं। जैसे पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर a + d होगा, और इससे पहले a - d होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर एपी में, और याद रखना ये नंबर तब लेट करना जब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया हो कि उनका सम इतना है और वो 3 नंबर एपी में। मैंने कहा जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि 3 नंबर एपी में और उनका सम है 500। जब सम की बात आए तो ये 3 नंबर एपी के लेट करना। जैसे हम कहें 4 नंबर, 4 नंबर आर इन एपी, तब क्या लेट करेंगे, तब लेट करेंगे a + d, a + 3d, और इनका माइनस वाले दोनों a - d, a - 3d, राइट। इसी तरह से अगर 5 टर्म की बात करें,
5 टर्म आर इन ए पी, तो क्या होगा, तब बेटा नंबर होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसी के नेगेटिव ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये ज़्यादातर तब लेट करना बेटा जब सम की बात करें, जैसे 3 नंबरों का सम, 4 नंबरों का सम, 5 नंबर का सम एपी में है वो नंबर, तो उनका सम इतना है, तब ये नंबर लेट करना। ठीक है, इसी तरह से 6, 7 का भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉर्मूले दिए गए हैं कि लास्ट से 5वां टर्म निकालना हो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमने कहा एक सीरीज़ है 2, 4, राइट, 6, 8, ऐसे करते करते ये गई है 50 तक। मैंने कहा इसका आखिरी से तीसरा टर्म बताओ या आखिरी से 10वां टर्म बताओ, तो कुछ लोग बुकों में क्या है फॉर्मूले बना दिए गए हैं। आप फॉर्मूले ना करो, आप दिमाग से करो। सबसे पहले इस सीरीज़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालो कितने हैं आखिर। तो L इज इक्वल टू, लास्ट टर्म गिवन है तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूला लगाएंगे। L की वैल्यू 50 इज इक्वल टू ए 2 प्लस एन पता नहीं माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 4 माइनस 2 इज 2, राइट। तो यानी कि 50 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये 48 अपॉन 2 हो जाएगा एन माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, यानी इस सीरीज़ में टोटल 25 टर्म है। मैंने कहा कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम एंड, आखिरी से 9वां टर्म बताओ। इसके लिए फॉर्मूला है ना, याद करो। सिंपल से जो काम बता रहा हूँ वो करो। इस सीरीज़ को पलट के लिख दो, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा 50, फिर उसके बाद 48, दो दो का डिफरेंस है ना, ऐसे करते करते ये कहाँ पे आएगा 4, 2 तक एंड हो जाएगा, हाँ है ना। अब जो नंबर इसका लास्ट से 9th होगा वही तो स्टार्टिंग से 9th होगा। अब इसमें वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हैं बिगिनिंग से पढ़े हैं। बिगनिंग का मतलब ये फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d स्टार्टिंग से टर्म को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से नाइन टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 9 हो जाएगी, राइट। हम लोग फिर से टी एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है शुरू से 9th टर्म, यानी ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9th टर्म। ए कितना होगा 50 है ना, सीरीज़ का पहला टर्म 50 है। एन कितना होगा 9 माइनस 1, और डी कितना होगा 48 माइनस 50 करेंगे। ऑलवेज याद रखना, बड़े को छोटे से नहीं कहा, आगे को पीछे से माइनस करेंगे, तो माइनस का 2 आएगा। 50 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू माइनस 2, तो 50 प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 में गया 34 बचेगा 34, यानी इसका 9th टर्म क्या होगा 34 होगा। इस सीरीज़ का आखिरी से 9वां टर्म क्या होगा 34। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। सीरीज़ के एंड से अगर कोई नंबर को कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला नहीं याद करना है, जैसा कि आपकी बुकों में दिए गए हैं। आपको सिंपल मेथड को लगाना है और दिमाग से थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कहाँ तक फॉर्मूले रटोगे भाई, ठीक है। इसी तरह से इस एपी सीरीज़ में हम आगे और बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म की। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है, जिस तरह से वैल्यू ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यानी ये किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। उसी तरह से सम ऑफ एन टर्म का मतलब कितने भी टर्मों को जोड़ना हो तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। जैसे हमने कहा यही वाला क्वेश्चन था 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, मान लो आगे तक गया है। मैंने कहा इसी सीरीज़ के 10 टर्म को जोड़ के बताओ क्या होगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से तो ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसे करते हुए 10 टर्म तक जाओगे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुम आराम से कर सकते हो। सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, एन की वैल्यू 10 होगी ना, 10 टर्म का सम चाहिए, 2 इंटू ए यानी कि 2 प्लस एन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी इज़ वॉट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं। 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस का 2, साइन पे ध्यान देना। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये जगह 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9 इंटू 2, 5, 9 2 ज़ा 18, राइट। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 22, है ना, 8 4 12 2, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी आउट 1, 5 2 ज़ा 10 1 11, 110, यानी सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा 110, ठीक है। एक सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला और है, वो है एन अपॉन 2 a प्लस एल। ये तब लगाएंगे जब लास्ट टर्म गिवन होगा। चाहो तो ये लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो पूरे क्वेश्चनों को। तो ये सम ऑफ एन टर्म सीरीज़ का अगर हमें एन टर्म निकालना हो, मतलब उन सीरीज़ में एन टर्म का सम चाहिए हो, तो हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस एपी चैप्टर को हम लोग को एंड करना है। पूरा बेटा क्लास 10th का टॉपिक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपने क्लास 10th में नहीं करा होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन तो 10th के होंगे, थोड़ा सा लेवल अप होगा, प्रूविंग वगैरह टाइप के क्वेश्चन है ना, वो नहीं समझ में आएंगे। आप पूछना, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके। एनसीईआरटी से करिएगा, रेफरेंस से मतलब नहीं करिएगा, एनसीईआरटी से आप सॉल्व करिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ को। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म वगैरह हम लोग ने समझ लिया क्या होता है और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा इसमें अगर आगे बात करें तो इंसर्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन आता है, ठीक है ना, इंसर्शन बोलते हैं, और अरिथमेटिक मीन आता है। हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, जैसे हम बात करते हैं इसी के आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अरिथमेटिक मीन, क्या बोला मैंने, अरिथमेटिक मीन, ये कैसे निकालते हैं। जैसे हमने दो नंबर दे दिए, एक नंबर है सपोज करो ए, एक नंबर है बी, मैंने कहा इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। तो इनके अरिथमेटिक मीन मतलब इनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हमने कैपिटल ए लेट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है कैपिटल ए का, अरिथमेटिक मीन निकालने का कह सकते हो a + b/2, यानी कि वो दोनों नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन चाहिए उनको सम करके हाफ कर देंगे, यही हमारा a.m है, यानी इस कैपिटल ए की वैल्यू। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, a + b/2, याद रखिएगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब वैल्यू को पुट करना, डालना या निकालना, फाइंड आउट करना। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन के बीच में कुछ नंबर को इंसर्ट कराएगा, राइट, या कुछ भी नंबर को कह सकता है फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंसर्ट, बहुत इजी है ये भी टॉपिक, इंसर्ट 3, कितने 3 अरिथमेटिक मीन, 3 अरिथमेटिक मीन को रखो बिटवीन 3 and 19, 3 से 19 के बीच में हमें 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो अगर तो सिंपल से ये फॉर्मूला, लेकिन अगर एक से ज़्यादा निकालने हो तो उसको बेटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक नंबर 3 और एक नंबर 19, इनके बीच के 3 अरिथमेटिक मीन हमने लेट कर लिए, A1, A2 एंड A3, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। तो कॉमन डिफरेंस ऐसी सिचुएशन में बेटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, D = जो इसका एंड नंबर है 19 माइनस का जो फर्स्ट नंबर है 3, उन दोनों को माइनस करके अपॉन जो टोटल नंबर है, मतलब कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, 3 ना, 3, तो 3 + 1, ये फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ आपका। 19 - 3 करेंगे कितना आएगा, 16, और 3 + 1 4, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये आंसर इज 4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, D = फॉर्मूला होता है B - A/n + 1। n इज व्हाट, n मतलब जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं, राइट, जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं वो n होगा। और b का मतलब ये वाला पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b होता है, अभी मैंने अरिथमेटिक मीन में आपको ऊपर बताया है, ठीक है। जिन दो नंबरों के बीच में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है उनका पहला नंबर a और दूसरा नंबर b, तो b - A/n का मतलब जितने इंसर्ट कराने नंबर वो +1 करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, जैसा कि आप इधर बगल में देख पा रहे हो। तो d की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब इसके बाद बेटा बहुत ईजिली कर लेंगे, कैसे कि अभी हम लोग आपको बताया था कि ये पहला नंबर क्या होता है, a होता है अकॉर्डिंग टू जनरल सीरीज ऑफ AP, दूसरा नंबर a + d होगा, तीसरा नंबर a + 2d होगा, ये वाला नंबर a + 3d होगा, और ये वाला नंबर a + 4d होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये सर a + d, यानी a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, A1 = a + d के बराबर है, और a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 है, तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से A2 कितना है, a + 2d के बराबर है, a की वैल्यू 3 है, +2 × d की वैल्यू 4 है, 4 2 = 8, 3 11 हो जाएगा, सही। इसी तरह से A3 A4 निकाल लेंगे हम लोग। आई थिंक समझ में आ गया कि अगर मान लो 5 नंबर इंसर्ट कराने हैं तो n की वैल्यू 5 होगी, 10 नंबर इंसर्ट कराने हैं तो n की वैल्यू 10 होगी। ये नहीं करना कि A1 A2 A3 3 ये और 2 ये 5 कर दो, ऐसे नहीं करना, जितने नंबर इंसर्ट कराने हैं n की वैल्यू उतनी होगी, राइट। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जिनको हम लोगों को समझना है कि d की वैल्यू B - A/n + 1 कब लगाएंगे, जब नंबर को इंसर्ट कराना हो और उनके एंड वैल्यूज़ हम लोगों को मालूम हो।
तो ये हमारे अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट हो गया, जो हम लोग ने समझा। अर्थमेटिक मीन अगर एक निकालना हो तो a प्लस बी अपॉन टू, जिन दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन चाहिए। अगर एक से ज़्यादा चाहिए तो हम उसको a1 a2 a3 a4 a5 a6 लेट कर लेंगे, जिसमें d की वैल्यू जिन दो नंबरों के बीच का अर्थमेटिक मीन चाहिए, पहला नंबर a, दूसरा नंबर b माइनस a अपॉन n प्लस वन। n इज़ वॉट? n इज़ द टोटल अर्थमेटिक मीन जो हम लोग को फाइंड करने हैं। मतलब टोटल का मतलब जो नंबर जितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं 5 6 7, राइट, उन दो नंबर के बीच में वो n होगा। और प्लस वन करते ही हमारा d आ जाएगा। फिर हमें मालूम है कि जो पहली वैल्यू होती है वो a होती है, उसके बाद a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। तो जो a1 लेट किया वो a प्लस डी के बराबर है, जो a2 लेट किया वो a प्लस टू डी के बराबर है, एंड सो ऑन। a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पहली एक्सरसाइज अगर देखा जाए एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा सम ऑफ n टर्म और वैल्यू ऑफ n टर्म और अर्थमेटिक मीन को अच्छे से समझा क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब वो लेट करना, मैंने जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताया वो तब लेट करना जब उन 3 या उन 4 या उन 5 या उन 6 नंबरों का सम गिवन हो या इनडायरेक्टली तुमसे कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1000 रुपये को मैंने 3 लोगों में बांटा। अगर 2 लोग में बांटता तो एक नंबर x होता, दूसरा 1000 माइनस x होता, राइट। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 लोगों में बांट रहा हूँ। 3 लोग में कैसे बांटूंगा सर? एक को x देंगे तो दूसरे को कितना देंगे, तीसरे को कितना देंगे, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? तो अगर मैंने कहा कि 1000 रुपये मैंने 3 लोगों में बांटा और वो तीनों लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरीके से बांटा है, एपी के तरीके से, तो बेटा वो 3 नंबर में आप समझ रहे होगे कि वो 3 नंबर में जितना भी रुपए आप बांटोगे उन तीनों का सम तो 1000 के बराबर होगा। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है ना कि उन तीनों नंबरों को जोड़ के 1000 के बराबर करो। भले डायरेक्टली ना बोल रहा हो, आपके दिमाग में तो है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई, 3 नंबर एपी में, वो तीनों का सम हमें गिवन है 1000। तो 3 नंबर क्या होंगे? एक ए होगा, एक ए प्लस डी होगा और एक ए माइनस डी होगा। अभी मैंने आपको लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे देखने को। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल एपी में है तो आप समझ रहे होगे, 4 नंबर है तो एक ए प्लस डी होगा, ए प्लस थ्री डी होगा, ए माइनस डी होगा, ए माइनस थ्री डी होगा। चारों एंगलों का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो टॉपिक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बेटा लगाइए, क्वेश्चन डिस्कस करिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज़ को पढ़ेंगे और सीक्वेंस सीरीज़ के टॉपिक को फिनिश करेंगे। कुछ पोर्शन हमारे इसके हटा दिए गए, इसलिए चैप्टर हो गया हमारा काफ़ी छोटा। तो बस जल्दी जल्दी लगाते हैं और अपने सिलेबस को फिनिश भी करना है। काफ़ी हद तक चैप्टर हम लोग के हो गए हैं बेटा, ठीक है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े पहले ये वाले टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम लोग पीएनसी को स्टार्ट करेंगे, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। थैंक यू।